आज हम 1857 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक संक्षिप्त नजर डाल रहे हैं। देखिए, भारत की आज़ादी की ये जो 90 साल की कहानी है ना, ये सिर्फ एक लंबी लड़ाई नहीं थी। ये असल में अलग अलग चरणों का एक सिलसिला था, जिसमें सशस्त्र विद्रोह भी था, राजनीतिक संगठन भी और जन आंदोलन भी, और इन्हीं सब ने मिलकर हमें आज़ादी दिलाई। तो सबसे पहली बात, 1857 की क्रांति। इसकी शुरुआत हुई चर्बी वाले कारतूस की वजह से, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे कई बड़े नेता उभरे। भले ही इसे दबा दिया गया, पर इसका असर बहुत बड़ा था। मतलब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। दूसरा, इसके बाद संगठित आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। अब देखिए, अलग अलग विचारधाराएं सामने आ रही थीं। एक तरफ तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जो एक बड़ा राजनीतिक मंच था, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर सैन्य संघर्ष का रास्ता दिखाया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आखिर में तीसरा और अंतिम चरण। इस दौर में गांधी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े जन आंदोलन हुए, जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना सामने रखी और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया, जिसके साथ भयानक हिंसा भी हुई। तो संक्षेप में कहें तो भारत की आज़ादी की कहानी विद्रोह, संगठन और जन आंदोलन के 3 मुख्य चरणों से मिलकर बनी।